ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके एंड जानना चाहूंगा हमारे बीच में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो अभी स्टार्टिंग की है, जिसको अभी पता नहीं है अभी कितना स्टार्ट किया है। जानना चाहूंगा न्यू पर्सन जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन सुन रहे हैं, प्लीज बताएगा। चैट बॉक्स में वन टाइप करेंगे प्लीज। ओके ओके, एक दो पर्सन अभी हमारे बीच में न्यू है, काफी पुराने पर्सन हैं जो मुझे जानते हैं। ओके ओके, ठीक है। बैक स्लाइड पे जाना नहीं जी आप, इसके बैक साइड। ओके, थैंक यू। तो आप एक चीज चेक करिए, आपके सभी मेंबर्स हैं स्टार्टिंग करने से पहले। चेक करिए आपका कोई ऐसा टीम मेंबर ना हो जो अभी आया नहीं मीटिंग में। चेक करिए। आई थिंक स्टार्ट कर लेना चाहिए हमें, ठीक है जी। एंड स्टार्ट करें। यस सर, यस। ओके ओके, वॉइस क्लियर है मेरी? आई थिंक होगी क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो गुड इवनिंग टीम। सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। नाम विपुल सैन है, हरियाणा से हूँ। एंड जिस कॉन्सेप्ट को आप जानते हो पीएम इंटरनेशनल, तो उस कॉन्सेप्ट में मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड वेब सेलिंग की अगर बात करें, हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो मुझे 3 ईयर के आसपास का एक्सपीरियंस हो चुका है। लाइफ का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जॉब का एक्सपीरियंस है, स्टडी की है, बीटेक की है। बट वेब सेलिंग के अंदर आने के कारण कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे, कुछ पर्सन को नींद आ जाएगी जल्दी, कुछ पर्सन को सुबह ऑफिस में जाना है, कुछ पर्सन मेरे से बोर भी हो सकते हैं, और कुछ पर्सन को सब कुछ आता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं देखना चाहूंगा हमारे बीच में सबसे पहले कितने पार्टिसिपेट हैं। 39 के आसपास हैं विद मी, ठीक है। ओके, तो 39 में से मैं जो मानता हूँ 32 रह जाएंगे, क्योंकि कुछ पर्सन को मैं बोल रहा हूँ बार बार, नींद आ जाएगी, कुछ को काम आ जाएगा, कुछ सो जाएंगे, और कुछ को मेरे से ज्यादा आता है, ठीक है। कुछ एमबीए किए हुए लोग हैं, वो निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यस मैम, नॉलेज देने के लिए बैठे हैं, नॉलेज ही देनी है, ठीक है। बट आज आपको मैं एक चीज जो बताऊंगा, अगर लास्ट तक जो मेरे साथ रहेगा, तो मैं 100% ओपन माइंड से मेरे साथ बैठेगा, तो 100% मैं एक चीज बताऊंगा कि आप ना कुछ अलग विजन लेके बैठ जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए मेरे लिए कोई ना बैठिए, ठीक है। मेरे लिए ना बैठिए, अपने लिए बैठिए बस, कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो मीटिंग है, सबसे पहला है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज है? आज हर जगह हम देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। क्या है ये? जो देखे वही नेटवर्क मार्केटिंग, वेब सेलिंग, वेब सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वेब सेलिंग। क्या चीज है? कोई स्कीम है, स्कैम है? कोई स्कीम है या स्कैम है? ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई पेज ओपन करो, वर्क फ्रॉम होम, कभी किसी की कॉल, कभी किसी का मैसेज, कभी हमें कोई ताऊ का लड़का मिल जाता है, कोई मामा का लड़का मिल जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, बंदे जोड़ने वाला स्किल सिस्टम, ये सारी बातें मैं भी कभी नहीं सुनी होगी, ठीक है जी। तो है क्या चीज है? व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग? क्या है ये? नेक्स्ट, नहीं जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट, जाल, जाल बनाना है, वर्क करना है, काम करना है, मार्केटिंग करनी है, जाल बना के हमें काम करना है, सिंपल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल सोचने वाली है, जाल में बनाना है, इस तरीके से।
अब क्या बोलते हैं, यहाँ क्या आता है कि जाल बनाए, बंदे जोड़े, चैन बनाए, कई लोग बोलते हैं फुद्दू बनाते बनाते हैं, ठीक है, पागल बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी मतलब मार्केट में बातें निकल के आती है, बहुत सारी मार्केट में बातें निकल के आती है, ठीक है, बहुत चीजें मैं सुन चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे इंफॉर्मेशन है कोई चीज की, सोच करो मुझे गाड़ी की इंफॉर्मेशन है कि गाड़ी के अंदर ऑयल डलता है, ब्रेक होती है, लोहे से बनी होती है, इसके अंदर शीशे वगैरह लगे हुए हैं, प्लास्टिक के चीजें, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग कर लूंगा वो? नहीं, बट मुझे इंफॉर्मेशन सारी है, बट मुझे क्या नहीं है, नहीं। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या, ज्यादातर लोगों को इंडियन मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं है क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है सिस्टम बोल देते हैं, कोई बंदे जोड़ने वाला बोल देते हैं, कोई फुद्दू बनाने वाला काम बोल देते हैं, राइट। तो ये सब चीजें बोलते हैं, कारण क्या है, नॉलेज की कमी से, उनके पास नॉलेज नहीं है, सो ये वो चीजें बोल देते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है जी, जाल बनाना है हमें, वर्क करना है, किनका जाल बनाना है, लोगों का जाल बनाना है, ठीक है, वर्क उनके साथ मिलजुल के क्या करना है जी, मार्केटिंग करनी है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, जैसे अमिताभ बच्चन नवरत्न को रिप्रेजेंट करता है, ऋतिक रोशन ड्यू को रिप्रेजेंट करता है, धोनी बाइक को रिप्रेजेंट करता है, एंड अनदर बहुत सारे पर्सन हैं जो अलग अलग चीज की मार्केटिंग करते हैं। वैसे ही सेम हमें मार्केटिंग करनी है, लोगों के साथ मिलकर, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ मिलके, अपने एक नेटवर्क बना के, ठीक है जी। तो नेटवर्क का मतलब सिंपल ये चीज है, कैन सिस्टम, बंदों को जोड़ना नहीं है, बंदों को लेके चलने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग, बंदों को साथ लेके चलने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं जी, मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की हेल्प से हम क्या करते हैं, खुद के सपने भी पूरे करते हैं और दूसरे के सपने भी पूरे करते हैं, ठीक है जी। तो ये है नेटवर्क, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना, सभी के सपने हैं, सभी की जरूरतें हैं, सभी को पैसा चाहिए, ठीक है। अगर मैं जॉब करता हूँ, मुझे सिर्फ कंप्यूटर चलाना था, सिर्फ कंप्यूटर चलाना था, बट हमारे कुछ पर्सन ऐसे हैं जिसको कुछ टेक्नोलॉजियों के बारे में पता है, किसी को कुछ स्किल है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन, अगर मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, चलो मैं कंप्यूटर की फील्ड में जॉब कर पाऊंगा, ठीक है, एंड मुझे सिर्फ मेरे ही काम का पैसा मिलेगा। तो चेक करिए प्लीज, जो भी है म्यूट कर दीजिए, जो भी है। थैंक यू। तो क्या होता है, सिर्फ मुझे अपनी स्किल का पैसा मिलता है, एक लिमिट का पैसा मिलता है। नेटवर्क में सपोज करो मैं इतना पढ़ा लिखा ना हूं, तो मेरे डाउन में अगर डॉक्टर भी आ सकता है, एक पुलिस वाला भी आ सकता है, एक बहुत तेज लड़का आ सकता है जिसको डिजिटल मार्केटिंग पता है, जिसको डिजिटल काम करना पता है, इंस्टा पे काम करना पता है, बट एक दूसरे की हेल्प से हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर नेटवर्क मार्केटिंग को हम एक चैन बनानी होती है, सेम ऐसे एक जॉब के अंदर चैन होती है, एक स्कूल के अंदर चैन होती है, यहाँ तक कि हम पीढ़ी दर आए हैं, वो भी एक चैन है। इस चैन के बिना कभी भी, कहीं भी, कुछ भी काम नहीं चलता, ना कोई कंपनी चल सकती है, ना कोई बिजनेस चल सकता है, ना कोई जॉब चल सकती है, ना कोई एजुकेशन सेक्टर चल सकता है, ना कोई हेल्थ सेक्टर चल सकता है, ना ही मार्केट में कोई ऐसा काम इस नेटवर्क के बिना चल सकता है। तो नेटवर्क हर जगह चलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है जी। अब क्या है, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि ये तो
स्कैम है, ये तो स्कीम है। ओके, मान लेता हूं मैं, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे फील हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं। बट क्या डिग्री आ चुकी है इस बात की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लोनी यूनिवर्सिटी में, इन सभी जगह डिग्री आ चुकी है, डिप्लोमा आ चुका है। 80,000 रुपए की फीस लगने के बावजूद इसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। फिर वो लोग क्या करेंगे? झाड़ू लगाने का काम करेंगे? सोचिए, क्या वो झाड़ू लगाने का काम करेंगे? नो, वो करेंगे क्या? जॉब, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे आने वाले टाइम में गाइडलाइन 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसी गाइडलाइन बन जाएगी, जो पुराने लेवल पे लोग हैं वो तो ऐसे ही काम करते रहेंगे, बट जो न्यू आएगा, न्यू जनरेशन आएगी, एक टाइम पीरियड रख दिया जाएगा, गाइडलाइन बड़ी जल्दी आ जाएगी, उसके पास डिग्री होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल, ये सिस्टम आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री आ चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो काम तो करेंगे, उसी इंडस्ट्री में काम करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने डॉक्टरी सीखी है और मैं क्या कर रहा हूँ, वकील बन चुका हूँ, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना, या है ऐसा? नहीं। मैं क्या करूंगा, अगर मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं डॉक्टर बनूंगा, पेशेंट को चेक करूंगा। अगर मैं वकील कर रहा हूँ तो वकालत करूंगा। ठीक है ना, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, जिस फील्ड का मैं हूँ उसी में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग आ चुकी है, डिग्री आ चुकी है, ऐसी आ गई, सीवीपी ने डिग्री ली और करेगा क्या? वकालत, कोई हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देगा? नो, आने वाले टाइम में लोग पढ़ लिख के इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, ज्वाइन करेंगे, इस इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे। ये है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है कि आए लोग और पैसे इकट्ठा किया लोगों ने, कंपनियों ने, चले गए। नो, हाँ मानता हूँ बहुत सारी कंपनीज है, पर वो आपको चेक करना पड़ेगा ना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, क्या ऐसे प्रोडक्ट है अपने पास जो मार्केट में कहीं नहीं है? क्या ऐसी प्रोफाइल है जो टॉप 10 में हमारी कंपनी आती है? ऐसी प्रोफाइल है? क्या मार्केटिंग प्लान कोर्ट से अप्रूव्ड है? तो ऐसा आपको देखना होगा। बहुत सारी कंपनीज है, मानता हूँ, बट जैसे गाइडलाइन आगे बढ़ेगी तो बहुत चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो इस चीज की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे टाइम में टाइम ही एक्चुअली का, टाइम ही नेटवर्क मार्केटिंग का। और बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, बेनिफिट क्या होगा आज के टाइम में? देखिए, आप लोगों को पता है जॉब नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बट हमें पैसा तो चाहिए। आज हमें जॉब मिली है 8,000, 7,000, 10,000, 12,000, हमें अपने आप का टाइम बनाना है। मुझे 20,000 चाहिए तो 20 घंटे जॉब के लिए, 24,000 चाहिए तो 24 घंटे। अगर मुझे 25,000 चाहिए ना, तो भैया मुझे इम्पॉसिबल है, मार्केट की हालात ऐसी हो चुकी है। तो घंटे बढ़ के पैसे बढ़ेंगे तो कैसे हम अपने घंटे बढ़ा सकते हैं? या तो आप एक बिजनेस को स्टार्ट करें, वो सारा पैसा लगाओ, एक बिजनेस को स्टार्ट करो, या फिर डायरेक्ट सेविंग के अंदर आओ। क्या होता है जी? सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर बंदा बैठा है, ठीक है, ये 40 घंटे काम कर रहा है, 40 घंटे, एक दिन में 40 घंटे। अब कई लोग बोलेंगे कि सर 40 घंटे का होते हैं। 40 घंटे तो नहीं होते, 24 घंटे होते हैं, राइट? 24 घंटे ही हमें मिले हैं। अंबानी जी को भी 24 मिले और मुझे भी 24 मिले और आप लोगों को भी 24 घंटे ही मिले हैं। बट एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन है जो सबसे ऊपर है, उसको पता लग चुका है कि आने वाला टाइम क्या चेंज है। उसको पता लग चुका है कि अगर मैं अपने टाइम को इंक्रीज कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन को सिलेक्ट किया, उनके साथ उसने क्या किया, काम स्टार्ट किया। ठीक है जी, उनके साथ उसने क्या किया, काम स्टार्ट किया। अब खुद के 8 घंटे वो अलग कर दीजिए, इन 8, 8, 8, 8, 40, 40 घंटे हो चुके हैं एक दिन के। कहाँ 24 घंटे होते हैं और कहाँ ये 5 घंटे मिलके उस बंदे के 40 घंटे हो चुके हैं। ये है पावर ऑफ टाइम लीवरेज। जब ये 5 लोग आगे अपने घंटे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाले बंदे के कितने हो जाएंगे? टाइम मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ये है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। स्टार्टिंग में हर बंदा अकेला था, मैं भी अकेला आया था,
आज मेरे साथ 10, 20, 30, 50 जो भी लोग हैं वो हैं, आज वो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ ना बेनिफिट मिलता है। ये है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, टाइम लिवरेज, घंटे बढ़ाना। सिंपली लैंग्वेज में नेटवर्क मार्केटिंग एक आम की पेड़ की तरह है। हमने क्या किया, एक आम गुठली लगाई, एक पेड़ तैयार किया। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, उसको ध्यान दिया, फिर बहुत सारे, एक गुठली से बहुत सारे आम तैयार हुए, बहुत सारे। और वो आम जाके कितने पेड़ बनेंगे, कितने सारे पेड़ बनेंगे, वो चेक करिए। ये है डेक्सिलिंग, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम में पैसा चाहिए, एक मंथ में या एक दिन में पैसा चाहिए, तो मजदूरी करिए। अगर आपको 30 दिन में पैसा चाहिए तो जॉब करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म बहुत सारा पैसा चाहिए तो क्या करिए जी, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस करिए। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है गेहूं को आप जानते हो तैयार होने में 6 मंथ लग जाते हैं। ठीक है जी, गेहूं लगी, 6 मंथ में कटी, खत्म, कंप्लीट, काम कंप्लीट। बस आम का पेड़ तैयार होने में 2 से 3 से 4 साल लगा, तो कई साल वो क्या देता है, उसी 3 साल की मेहनत से लाइफ टाइम आम ले। बट गेहूं क्या होती है जी, फसल क्या होती है, जो गेहूं की फसल बार बार लगानी पड़ती है, काटनी पड़ती है। वो एक जॉब की तरह, बार बार जॉब पे जाओ, काम करो, 30 दिन पैसा लो, मजदूरी करो, एक दिन पैसा लो। बस डायरेक्ट सेलिंग में साल, 2 साल, 3 साल हमें मेहनत करनी होती है, उसके बावजूद हमें क्या कहते हैं जी, रिजल्ट। ठीक है, फिर हमें नहीं पता लगता, आज मुझे नहीं पता लगता मेरे टाउन में कितने लोग पीपीटी कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, किस किस लोगों ने बात किया। बट जो भी बंदा मेरी टीम में किसी को हाय भेजेगा, अगर वो मीटिंग में आया, अगर वो कल काम किया, तो मुझे बिना पता लगे, बिना मुझे उसके इंफॉर्मेशन होगी कि वो बंदा आया या गया, बट मुझे क्या बेनिफिट होगा जी, वो मेरी टीम में होगा और मुझे कुछ ना कुछ उससे परसेंटेज आएगी। ये है पावर ऑफ एक्चुअली। आने वाले टाइम में 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ के बाद आपके साथ भी ऐसा होगा। आपको नहीं पता लगेगा कि आपने तो सिर्फ एक आम का पेड़ लगाया, उसको तैयार किया, और उसके बाद कितने आम लगेंगे आपको नहीं पता, बस आपको खाने से मतलब होगा आने वाले टाइम। नेक्स्ट, ये है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। धीरे धीरे हमारा टाइम बढ़ता रहेगा, हमारे घंटे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही टाइम बढ़ेगा, घंटे हमारे बढ़ेंगे, हमारी इनकम हमारी बढ़ती रहेगी। ठीक है जी, ये है, मैं बता ही चुका हूं इसके बारे में, टाइम लीवरेज के बारे में। अगर हम इसको अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से समझे, ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से समझे तो आप इसको रीड करिए। मैं अगर 1 घंटा काम करता हूं, ठीक है, 1 घंटा काम करते हैं 400%, तो 400% एक वीक में 5 दिन भी काम करते हैं, ठीक है, 50 वीक भी काम करते हैं, तो एक आदमी के बहुत सारे घंटे बन जाते हैं, 1 लाख के आसपास घंटे बन जाते हैं। बट आप कैलकुलेट करिए, अगर आपके पास डायरी पेन है, एक बंदे के पूरी लाइफ के 80,000 घंटे बनते हैं, और यहाँ 50 वीक के 400 लोगों के कितने बनते हैं जी, 1 लाख घंटे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, अगर मैं घंटे बढ़ा रहा हूं तो मेरा पैसा भी बढ़ेगा। यहाँ क्या होता है, 80,000 घंटे जो मैं पूरे लाइफ का बता रहा हूँ, रीड करना, नीचे रीड करना लिखा हुआ है, ठीक है, 80,000 घंटे पूरी लाइफ के बनते हैं। ये किसके बनते हैं, एक जॉब वाला पर्सन क्या करता है जी, पूरे एक वीक में 5 दिन वो काम करता है, 40 घंटे वो काम करता है जी। मतलब पूरे एक वीक में 40 घंटे वो काम करता है, ठीक है। एक साल में वो अगर 200 दिन भी काम करेगा तो 80,000, अप्रोक्सीमेटली 80,000 घंटे ही उसके पूरी लाइफ के बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसकी इनकम अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 घंटे के, अगर उसको 100 रुपए भी मिलते हैं तो कितना कमाएगा वो, कैलकुलेट कर सकते हो, 80 लाख
1 करोड़ इतना कमाएगा। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ 400 लोग मेरे साथ आ गए आने वाले 1 साल में, 2 साल में, और वो एवरी डे 1 घंटा वो काम कर रहे हैं, सिर्फ वीक में 5 दिन वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो मेरे टोटल घंटे बन जाते हैं कि 1 लाख ओनली 1 ईयर के। एक जॉब वाले पर्सन के क्या हुआ जी, 80,000 घंटे, उसने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कमाया कुछ ले पूरी जिंदगी में। बट मैं अपने कुछ ही 1 साल के, 2 साल के अंदर उस जॉब वाला पैसा कमा लूंगा। हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो पैसा हम कमा सकते हैं जो पूरी लाइफ हमें जॉब से कमाना है। 40 साल की इनकम हम यहाँ 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हम ईजी से ले सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, जब हमें इनकम इतनी आएगी तो हमें मेहनत भी वो 40 साल वाली उन 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, फर्स्ट ईयर आपकी एक क्लास होती है, आपका माइंड सेट होता है, आपको नॉलेज आती है। सेकेंड ईयर आपके साथ कुछ लोग आते हैं, थर्ड ईयर आपके साथ बहुत सारे लोग आके आपके सपने पूरे होते हैं, फोर्थ ईयर आप क्या करते हो जी, इंजॉय करते हो उस पैसे को, और फिफ्थ ईयर आप फ्री हो जाते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल की गेम होती है जी, बट 5 साल बहुत मेहनत होती है, बहुत सारी मेहनत होती है, नहीं, बहुत सारी हमें मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट, ओके, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का पहला वर्ड है एन। आप चेक करिए एन, इसको बड़े ध्यान से रखिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना, ठीक है, देखना क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, इस एन का मतलब समझ सकते हो, ठीक है। कभी दोबारा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा माइंड, कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में, कभी भी कोई क्वेश्चन आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं उठेगा। इस वर्ड को समझिए, एन, नेटवर्क मार्केटिंग का एन। मैं कई बार बोलता हूँ ना, बहुत सारे लोगों को एन का मतलब भी नहीं पता, जानता हूँ बहुत सारे मेरे टीम के मेंबर भी होंगे, बहुत सारे पर्सन होंगे, एन का मतलब ही नहीं पता। सबसे पहले एन स्टार्टिंग पीरियड में हमें अपने 100% मेहनत करते हैं, फुल मेहनत करते हैं, रिजल्ट जीरो, कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई रिजल्ट नहीं आता। फिर क्या होता है, हमें नॉलेज होती रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में हमें नॉलेज नहीं होती, बट हम जैसे हमारे 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ हो जाते हैं, थोड़ी 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 नॉलेज हमारी आनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर पता लग जाता है हमें कैसे गाइड करना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे इनवाइट करना है, पावर क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, लिस्ट कैसे बनानी है, क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी टाइम बाद है ना 75% मेहनत रह जाती है, ठीक है जी। 5-6 मंथ बाद 75% मेहनत रह जाती है, तो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। हमारी टीम में 1-2% आने शुरू हो जाते हैं आफ्टर 6 मंथ। समझना, बहुत सारे लोगों के साथ बना है, ठीक है। जिसको जिसको ये चीज समझ आई, जिसको ये चीज समझ आ गई, तो वो 100% ग्रोथ करेगा, ठीक है जी। अब धीरे धीरे उसको 6 मंथ और हो जाते हैं, 1 साल, 1.5 साल हो जाता है, 2-3 लोगों की, 4 लोगों की इसकी टीम बन जाती है। धीरे 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 वो और आगे चलता है, और अपनी नॉलेज को अपडेट करता है, और लोगों से मिलना शुरू हो जाता है, तो 50% ही मेहनत बाकी रह जाती है, और रिजल्ट भी आना शुरू हो जाता है। 50% उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। फिर आगे फिर उसको 6 मंथ और कवर हो जाते हैं, 1 साल, 1.5 साल हो जाता है उसको, फिर थोड़ा और आगे चलता है वो। जब उसको 2 साल हो जाते हैं, तो ओनली 25% मेहनत क्या करना है, कॉल करनी है, मीटिंग लेनी है, कॉल करनी है, मीटिंग लेनी है, कॉल करनी है, मीटिंग लेनी है, और 75% रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। फिर थोड़े और, जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, पहले जब 100% पे, तो पहले 6 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 2 साल हो जाते हैं कंप्लीट, तो फिर क्या होता है जी, थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाता है, उसका पैसे कमाने का टाइम आ जाता है। फिर उसकी इतनी मेहनत नहीं होती, टीम उनकी, उनके डाउन में लीडर आ जाते हैं, उनके डाउन में देनी शुरू कर देते हैं, उनके नीचे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है जी,
इनको मेहनत 0 के बराबर होती है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं होती और रिजल्ट उनको 100% रिजल्ट आता है। ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये है नेटवर्क मार्केटिंग का एंड। एंड में ही सब कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम कामयाब हो सकते हैं। बट बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ 6 मंथ में सोचते हैं कि लखपति बन जाए, 6 मंथ में सोचते हैं कि करोड़पति बन जाए। हम सीखने की तरफ नहीं जाते, हम क्या जाते हैं अर्निंग की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड, पहले 6 मंथ लर्निंग करिए, फिर नेक्स्ट 6 मंथ अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लर्निंग 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 फिर होगी आपकी अर्निंग अर्निंग अर्निंग। ठीक है जी, लर्निंग के बाद ही अर्निंग आती है। एल हटा दोगे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी टीम नहीं बन पा रही, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो आप एन के फर्स्ट पॉइंट पे चले जाइए जी। ठीक है, एन के फर्स्ट पॉइंट पे चले जाइए और वहां से शुरू करिए कि मैं कहाँ गलती कर पा रहा हूँ। क्या मैं अपना 100% मेहनत कर रहा हूँ? क्या मुझे इतनी नॉलेज हो चुकी है 6 मंथ वाले पर्सन के बराबर? क्योंकि ये जो बताया गया 6 6 6 6 लास्ट में थोड़ा बड़ा बताया गया, तो 3 साल में पैसा पैसा हो जाता है, मेहनत 0 हो जाती है और इनकम बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो इस एन को समझिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगेन समझना, जिसको नहीं समझ आया तो वो मेरे से कॉल करके पूछना। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के एंड में ही सब कुछ है। ठीक है जी, नेक्स्ट। ठीक है जी, अब क्या होता है जी, हम स्टार्टिंग पीरियड में क्या होते हैं जी, जब हम 100% मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट हमें 0% आता है, तो होता क्या है उस टाइम में? ठीक है, हमारे एफर्ट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट होते हैं, बट इनकम 0 के बराबर हो जाती है। कि सर मैं सुबह भी काम कर रहा हूँ, दोपहर भी कर रहा हूँ, सुबह वाली मीटिंग भी लगा रहा हूँ, सर मैंने 20 लोगों को बुलाया, मैंने 30 लोगों को बुलाया, मैंने 40 लोगों को बताया, ठीक है, इनकम मुझे 0 आ रही है। ठीक है, इनकम क्या आ रही है मुझे? 0 आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी नीरज है चोपड़ा जी, ठीक है, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। ठीक है, 20 करोड़ के आसपास उनको मिल चुका है। तो क्या उनको थोड़ा सा एफर्ट किया और इनकम आई? नो, उनके बैक साइड में उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो किसी को सुने, उनका भी मन किया था छोड़ देता हूँ, बट वो करते रहे करते रहे करते रहे और उनके पास आज इनकम है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि एफर्ट थोड़ा हो जाता है और इनकम बहुत सारी आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब आपके साथ लोग स्टार्ट हो जाएंगे, जब पब्लिक आपके साथ आनी शुरू हो जाएगी, जब आपके टाइम बढ़ जाएगा, जब इंक्रीज हो जाएगा, तो आपके साथ लोग आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस है। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या, इस वर्ल्ड में कोई ऐसा बिजनेस है जो अप और डाउन ऐसे ना चले, जैसे हमारी हर बीट चलती है ऐसे ना चले। ठीक है, कई बार हमें ऐसा लगता है हमारा बिजनेस चल चुका है, कई बार डूब जाता है, ऐसे चलता है। ठीक है जी, बट स्टार्टिंग पीरियड में हम क्या करते हैं जी, 2 लोगों को बुलाया, 3 को बुलाया, 4 को बुलाया, 5 को बुलाया, सर 5 को बुलाया, 1% मिल गया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग पीरियड में जैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, 6 मंथ आपके साथ आप 25 लोगों में से आपके साथ एक ज्वाइन होगा, 50 लोगों में से आपके साथ 2 होगा। और मैं तो इतनी मतलब मेरी कितनी किस्मत गंदी थी, मुझे 164 लोगों में से पहले नेक्स्ट सेलिंग में 1% मिला था। ठीक है, अब क्या कहाँ कमी थी, बट मुझे अपने अंदर कमी लगी, मैं अपने ऊपर फिर अगेन काम किया, मैंने अपने ऊपर काम किया। तो फिर क्या हुआ, मुझे 15 में से रिजल्ट आना शुरू हुआ, फिर मुझे 10 में से 1 आना शुरू हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के साथ मैं देख पाया हूँ, मैंने सुना भी है मेरी टीम में कि सर मेरे पास 25 लोगों में से, 30 लोगों में से, 40 लोगों में से मेरे साथ 1 लोग आ रहा है, 1% आ रहा है, 2% आ रहा है। ये आप अकेले के साथ नहीं आ रहा है, ये विक्टिम के साथ भी हो चुका है, ये उस लीडर के साथ भी हो चुका है जो आज, जिसको आप देख लो बहुत बड़े लेवल पे हो। इवन इसमें हम हमारे पूरी सर भी हो सकते हैं, पंकज सर, अक्षय सर, अनमोल सर, मैं, सभी को आप चेक कर सकते हो। सभी के साथ ऐसा हो चुका है, स्टार्टिंग के 25-30 लोगों में से एक आता है, फिर हम गलतियां चेक करते हैं, फिर क्या होता है कि 15-20 पर्सनों में से हमें एक आना शुरू हो जाता है, और फिर हमारा 10 पर्सनों में से एक आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम का रेशो है कि आप जब 1 साल हो जाता है, उसके बाद 10 लोगों में से आपको एक मिलना शुरू हो जाता है जी।
एक ये फंडा कैसे है थोड़ा सा बता देता हूँ। हम 10 लोगों को बोलते हैं कि भैया मीटिंग में आना, 10 लोगों को हम बोलते हैं कि भैया मीटिंग में आना। देखो बातें तो हमें बहुत सारे लोगों को करनी पड़ेगी। 100 लोग एक दिन में 30-40 लोगों से हम बात करेंगे, 10-12 नंबर देंगे, 5 हमारी बात सुनेंगे, 4-5 मीटिंग में आएंगे, तब 4-5 मीटिंग में आएंगे, उसमें से रिश्तों हमारे निकलेंगे। ठीक है, सोच करो मैंने बोला 10 लोग मैंने तैयार किए, 10 में से बोलेंगे ठीक है भाई हमारे रखते हैं, 7 लोग आ जाएंगे, आने के लिए रेडी हो जाएंगे कि ठीक है हम आ रहे हैं। ठीक है, 5 ही उसमें उतर पाएंगे, सिर्फ 5 लोग उसमें मीटिंग में आएंगे, 5 में से 2-3 वैसे उठ जाएंगे और 3 बच जाएंगे, लास्ट तक रुकेंगे, और 2 हमें मना कर देंगे और 1 हमारे साथ चलेगा। और ये होगा तब जब आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी, नहीं तो 25-30 लोगों में से आपके साथ चलेंगे। ठीक है जी, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग का रूल, ये आप अकेले के साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये सभी के साथ होता है। एक विपिन के साथ ऐसा हो चुका है, ये नवीन जी के साथ ऐसा हो चुका है, रीना मैम के साथ हो चुका है। मुझे याद है रीना मैम हमारे बीच में है। ठीक है, रीना मैम के साथ आज बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारे डेस्क में पर्सन आए हैं और बहुत सारे का फॉलोअप चला हुआ हमारे साथ। ठीक है, बट मुझे आज भी याद है 5-6 मंथ बाद रीना मैम के साथ एक सिंगल पर्सन आया था। ठीक है, ये एक मतलब कि ओनली 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 मेरे साथ, अनमोल जी के साथ या पंकज जी के साथ या अक्षय सर के साथ नहीं, सभी के साथ ये रूल है नेटवर्क मार्केटिंग। ये हर फील्ड का रूल है। कहीं भी जाओ, क्या सभी आईपीएस बन जाते हैं? नो। क्या सभी डॉक्टर बन जाते हैं? नो। रेशो निकलते हैं। क्या सभी की कंपनी रहती है? नो। क्या सभी डॉक्टर बनते हैं? नो। रेशो मैटर करता है, कोई भी फील्ड में आप जाओ, रेशो मैटर करता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग, जाल बनाना है, लोगों को बताना है, बिजनेस बताना है, नॉलेज लेनी है, पहले अपने आप को लीडर बनाना, देन दूसरे को लीडर बनाने निकलना है। पहले लर्निंग लेनी है, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ का आपका वो भी एक कोर्स होगा, एक नॉलेज होगी, मीटिंग्स लगानी पड़ेगी, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, आपको ड्रेस सेंस सीखनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आप इस बिजनेस में एक बड़े मुकाम पे पहुंच जाओगे। ये है जी नेटवर्क मार्केटिंग। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अब बात करते हैं जी भाई नेटवर्क मार्केटिंग मैं क्यों करूं? वही नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे क्या फायदा, मैं क्या मुझे क्या होगा? मैं तो जॉब करूंगा, मैं तो टेस्ट की तैयारी करूंगा, मेरे पापा ने तो बिजनेस ओपन किया हो, मैं तो पापा के साथ बिजनेस करूंगा, मेरा तो खुद का बिजनेस है, मैं तो बिजनेस करूंगा। ठीक है ना? तो माय डियर फ्रेंड, आज की जॉब की हालात इतनी बेकार हो चुकी है, एक पोस्ट के लिए 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 पर्सन बैठे हैं जो मेरिट लिस्ट में है, जो बहुत अच्छे हैं, जिसको 1-2 साल हो चुके हैं, वो लोग हैं। जो बिल्कुल नहीं है, प्राइवेट जो मिलती है 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, तो करिए। बड़े बड़े बिजनेस बंद हो चुके हैं, एटलस कंपनी, एसएमटी गड़िया, वो बड़े बड़े बिजनेस बंद हो चुके हैं। एजुकेशन सिस्टम ठप हो चुका है, इंस्टीट्यूट बहुत सारे बंद है, कॉलेज बंद है, टीचर घर पे बैठे, तो क्या करेंगे? बिजनेस ओपन करें कब कोरोना काल आ जाए, कब वायरस आ जाए, कब कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, क्या पता कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। बट हमें चाहिए क्या? रोकड़ा, पैसा, मनी चाहिए, चाहिए। इस मनी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा भगवान नहीं है, बट मैं मानता हूँ भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि भगवान के पास भी जाएंगे तो प्रसाद लेके जाएंगे तो वो भी कहाँ से आएगा जी? पैसे से। ठीक है जी, मानता हूँ कि पैसा सब कुछ हमें नहीं दे सकता, बट जो चीज से हमें खुशी मिलती है वो पैसा होता है। अभी ऊपर एसी चला होगा, ठीक है ना? तो ये क्या चीज है जी? पैसे से, पैसा, पैसे से तभी मैं सामने बैठा हूँ, तभी मैं आराम कर रहा हूँ। ठीक है ना? अगर
मुझे इन चीज की फैसिलिटी चाहिए तो मुझे पैसा चाहिए। आज जॉब चेक करिए, बी प्रैक्टिकल चेक करिए कि हाँ आज हम मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, 10,000 की जॉब करोगे। पर माय डियर फ्रेंड, इसको बड़े अच्छे से समझना। अकॉर्डिंग टू टाइम हमें चेंज नहीं हुआ तो भैया एक टाइम ऐसा आएगा, आप मन भी चाहेगा तब भी आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये फैक्ट है एंड फिगर की, मतलब कि ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। और सर्वे किया हुआ है। ये जो स्लाइड है 1940 में 1 रुपया होता था, उसके बाद उसकी दाल रोटी चलती थी। ठीक है जी, 1 रुपये में दाल रोटी चलती थी, छोटी मोटी अपनी जिंदगी जी लेता था आदमी। 40 में उसका ठीक ठाक चला हुआ था, सिस्टम ठीक चला हुआ था। ठीक है जी, फिर क्या हुआ जी, 60 में वो आया तो उसको 100 रुपये चाहिए थे, और जिस लोगों के पास 100 रुपये थे वो अपनी दाल रोटी चला रहा था, थोड़ी बहुत अपनी लाइफ स्टाइल जी पा रहा था, छोटा मोटा इंजॉय कर पा रहा था। ठीक है, बट जैसे ही 20 साल प्लस हुए तो 1,000 वाला यस, ठीक है, यस नवीन जी। ठीक है, तो 80 में क्या हुआ जी, जिसके पास 1,000 रुपये होता तो वो जिंदगी जी लेते थे अच्छी। ठीक है, दारू हो जाती थी, थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल हो जाता था, अच्छी की बात है। जिसके 2,000 में, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं 2,000 में, जिसके पास 10,000 होते थे वो एक अच्छी जिंदगी जी लेता था, दाल रोटी अच्छी चल जाती थी। ठीक है, वो तो बड़ी सेविंग नहीं कर पाता था, बट वो ठीक ठाक जी पाता था, खर्चे वर्चे अच्छे निकल जाते थे। 2020 आया, अब 20 चला हुआ है। ठीक है, 21 चला हुआ है, 20-21 चला हुआ है। तो इसमें जिसके पास 1,00,000 रुपया है वो क्या कर रहा है, एक गाड़ी ले रहा है, ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं, स्विफ्ट गाड़ी है उसके पास। उसके बहुत से हाई स्कूल में नहीं है, छोटे मोटे स्कूल में है, डीपीएस जैसे स्कूल में भी नहीं है उसके बच्चे। ठीक है, उसके जो 24 घंटे एसी नहीं चलता, कुछ टाइम एसी चलता है। वो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता, वो सिर्फ एक लिमिटेड कभी कभी मैगडी में चला जाता है, 40 रुपए का, 50 रुपए का, 59 का बर्गर खाया जाता है। वो एक, मतलब उसकी जिंदगी चली तो ही है, बट बहुत हाई फाई जिंदगी उसकी नहीं मान लेंगे। तो इसलिए 2020 हमारा निकल चुका है, तो हमें 1,00,000 चाहिए एक लाइफ को जीने के लिए, ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए। तो आप चेक करिए कि कौन 1,00,000 आज ले रहा है, कौन बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा है, कौन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पा रहा है, नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हम जॉब कितनी मिली है, 15,000 की। हमारी फैमिली वाले लोग कितना कमा रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000। तो 30,000, 40,000 में सिर्फ खर्चे भी पूरे नहीं होते। ठीक है जी, तो हमारे बीच में संजीव जी हैं, इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी अर्निंग ले रहे हैं, 40,000, 50,000 अर्निंग ले रहे हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, तो इसी से मतलब अगर आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, मिनिमम 1,00,000 आपको चाहिए चाहिए। तो क्या काम करोगे 1,00,000 के लिए, जॉब की ट्राई करोगे, कितनी मिल जाएगी जॉब, सबसे पहले कितने की मिलेगी, दूसरा क्या मिल जाएगी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बिजनेस करोगे, कौन सा करोगे, कितना पैसा चाहिए, रिस्क है, कभी भी डूब सकता है, कभी भी कोई कोरोना वायरस आ सकता है, कभी भी दुकान बंद हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन तो हमारे पास बेस्ट सेलिंग ही है, आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट। ठीक है जी, तो क्या होता है जी, देखो ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, सर्वे है, टोटली सर्वे है, चेक करना, आप इस चीज को चेक चेक करना। ठीक है, EBSI मॉडल चलता है ये, इसको बड़े अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, ई फॉर एम्प्लॉय लोग जो जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब, ऐसे होते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट, डॉक्टर लोग, वकील लोग। ठीक है, एंड फिर होता है जी हमारे नेटवर्कर। ठीक है, नेटवर्कर होते हैं एंड बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन कर लेते हैं, जैसे अंबानी ने, ठीक है, टाटा बिरला ने, इन्होंने ओपन की है। और फिर होते हैं जी इन्वेस्टर, वो सारा पैसे शेयर मार्केट में लगा देते हैं, अरबों रुपए एक कंपनी में लगा देते हैं और उसका प्रॉफिट का पैसा कमाते हैं। ठीक है जी, तो क्या होता है जी, अगर आप इसको बड़े अच्छे से समझोगे, आप हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी जॉब में
सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड पैसा मिलेगा। सिर्फ आप वहां क्यों, आपको रेगुलर आपको जाना पड़ेगा, रेगुलर आपको काम पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको इनकम आएगी। मतलब कि एक दिन नहीं गए तो उसका पैसा आपको क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है जी, ये है जी जॉब। ठीक है, अगर आप है जॉब है, दोनों मिलेंगे तब इनकम आएगी। 100% आपको अपना देना पड़ेगा। ऊपर लिखा हुआ देख सकते हो 100 × 1, ठीक है, इक्वल टू इनकम। अगर आप हो, जॉब है, तो आपको इनकम आएगी। यहाँ आप अकेले काम करते हो, ठीक है, तो आपको एक लिमिट इनकम आती है। ठीक है, फिर आते हैं जी एस पे, सेल्फ पे। अब एक डॉक्टर है, जब पहले उसको बहुत सारा पैसा लगाया, वकील है बहुत सारा पैसा लगाया, फिर वो हॉस्पिटल ओपन करता है, फिर जाके उसको पैसा आता है। अगर बाय द वे उसको कुछ हो जाता है तो उसका खत्म। वकील के पास अगर कोई लोग नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसका भी बिजनेस खत्म। तो रिस्क यहाँ भी होता है, बट अगर ये 1 मंथ 2 मंथ गायब हो जाता है तो उसको भी पैसा आना बंद हो जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, बिजनेस जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मालिक जाए ना जाए, लोग काम कर रहे हैं, उसको पैसा आता है। ऐसे ही सेम हम क्या करते हैं जी, हमें सिर्फ अपना 1% देना होता है, और 100 लोग हमारे साथ, बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, उनके साथ हम काम करते तो हमें इनकम आती है। ये है जी डायरेक्ट सेलिंग। ये है जी डायरेक्ट सेलिंग। आप देख भी सकते हो, ठीक है, बहुत, फेसबुक को आप देख सकते हो, ट्विटर को आप देख सकते हो, ये सभी क्या कर रहे हैं जी, खुद कुछ नहीं कर रहे, लोग काम कर रहे हैं, लोग पोस्ट डालते हैं तो पैसा उनको आ रहा है। ये पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये पावर ऑफ बिजनेस। फिर आता है जी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिसके पास बहुत सारा, खूब सारा पैसा होता है, वो इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसे से ही पैसा कमाते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, मैं जानना चाहूंगा, हमें कौन सी कैटेगरी में काम करना चाहिए, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, ई में, एस में, बी में या आई में। आई के लिए हमें जाना है तो पहले बी से हमें गुजरना पड़ेगा। कभी ई वाला आई में नहीं जाएगा, कभी एस वाला आई में नहीं जाएगा, डी वाला ही बंदा आई में जाएगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन सा पर्सन है जो ई एस बी आई में जाना चाहता है। यस, थैंक यू। बहुत सारे पर्सन है हमारे बीच में जो भी, यस, अगर हमें पैसे से काम लेना, हमें आराम करना है, हमें पैसे को काम पे लगाना है, तो पहले हमें बी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, तब हम आई कैटेगरी में होंगे। अगर हम सोचते हैं कि ई के साथ आई में चले जाए, इम्पॉसिबल है। एस से आई में चले जाए, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बी में जाना होगा, और फिर आई में। बी में जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एक चाय की शॉप भी अगर चलानी है तो 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है जी। अब ये तो समझ आ चुकी है कि हमें बिजनेस में जाना चाहिए, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहिए, बट क्यों, विपिन ने बोल दिया जाओ तो आप चले गए। नो, आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, बिना रीजन के आप नहीं जा पाओगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, गाइड कर दूंगा। कल गोल सेटिंग की मीटिंग हुई, लास्ट में मैं भी गोल सेटिंग की मीटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको तब अगर कर दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, करो 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 करो, बट करेगा कौन, आप। जब आपके पास एक रीजन नहीं होगा करने का, तो आप कैसे कर पाओगे, क्यों कर पाओगे। ठीक है, जब तक आपको क्यों का जवाब नहीं होगा तो कैसे का आपको जवाब नहीं मिलेगा। किस भी पर्सन को क्यों का पता है कि मुझे करना है, तो उसको रास्ते मिल ही जाते हैं, वो सीख ही लेता है, वो कर ही लेता है। एक वाई नेटवर्क मार्केटिंग का रीजन ढूंढिए, क्यों करनी है, क्यों, किस लिए। जो मैंने स्लाइड दी इसलिए,
या फिर एक पर्सनल आपका रीजन हो सकता है, उसलिए मुझे बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, मेरा पर्सनल रीजन है, मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है बहुत बड़ा। आने वाले 3 साल बाद लोग मुझे जाने, मेरे रिलेटिव मुझे समझे, मुझे पहचाने की है कोई विपिन बड़ी मेहनत की। आज किस मुझे जानते हैं हम, मैं जानता हूँ आज वो मुझे दूसरी नजरों से देख रहे हैं, बट आने वाले टाइम में किस नजर से वो देखेंगे मुझे पता है। स्टेज पे जाऊंगा, बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे, मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। आने वाली मेरी न्यू जनरेशन जब आएगी वो भी मुझे चेक करेंगे, मुझ पे गर्व फील करेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जो मैं क्या होगा, मैं अपनी लाइफ जी सकता हूँ, अपनी फैमिली नहीं जी सकता, इसलिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप किस लिए कर रहे हो? इसलिए कि आपको हाई कैटेगरी में जाना है, इसलिए कि आपको यहाँ अपना लाइफ स्टाइल दिखाना है, इसलिए कि आपको अपनी फैमिली के लिए जाना है, इसलिए कि आपके पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए, या आप टाइम से बचना चाहते हो, या कि मुझे काम ना करना पड़े, क्या आप इंजॉय करना चाहते हो, या फिर आप एक मतलब कि एक टाइम पीरियड में ही काम करना चाहते हो, उसके बाद काम नहीं करना चाहते, इंजॉय करना चाहते, कुछ भी आपका पर्सनल रीजन हो, जिस स्लाइड का रीजन ना हो, कुछ भी, जिस दिन यहाँ से रीजन निकल के आएगा ना, आप काम करोगे, बहाने लगाने छोड़ दोगे। फिर एक एग्जाम्पल है, संजीव जी हमारे साथ है। 1 मिनट संजीव जी, मैं आपका माइक अनम्यूट करवाना चाहता हूँ, कर सकते यस हो सर, सर, पॉसिबल गुड है? इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी संजीव जी, जॉब करते हो आप? जी सर। कितने घंटे जॉब करते हैं सर? सर 8 घंटे की जॉब होती है, उसके लिए 1 घंटा पहले चाहिए होते हैं, उसके बाद 1 घंटा बाद आना पड़ता है। लगभग लगभग ये 10 घंटे की पड़ जाती है। 10। और ट्रैवलिंग सर, ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में तो काफी देखिए कि कहीं से बहुत दूर तक जाना पड़ जाता है कई बार तो। 11-12 घंटे लगा लें। जी जी, ओके। फैमिली भी है सर, बच्चे भी अपने, बिल्कुल सर, कुछ टाइम उन्हें भी देना होता है। उन्हें भी देना पड़ता है, सही बात है। एंड आपका एक अनदर साइड में एक बिजनेस भी है सर, यस सर। होटल है एक, है ना, जो जी देखा है मैंने, ठीक है। 1-2 घंटा तो वहां भी देना होता है सर, हिसाब बिल्कुल वगैरह सर। कर लेते हैं। तो कितने घंटे निकल गए सर? 12 घंटे तो आपने जॉब पे लगाए, 2 घंटे आपने उधर भी लगाया आपने, 14 घंटे, ठीक है, 8 घंटे आप सोचते भी होंगे, बिल्कुल सर। ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी टाइम निकाल रहे हो, रेगुलर आप हर मीटिंग में मिलते हो, सुबह शाम की मीटिंग मिलते हो, दिन में जॉब के टाइम लोगों से बात करते हो, जब आप अपने पर्सनल बिजनेस में हो तो तब भी लोगों से बात करते हो, और सुबह शाम की मीटिंग के लिए भी 2 घंटे आप निकालते हो। ये होता है टाइम को सेट करना है। एम राइट संजीव जी? ऐसे ही हो रहा है आपके साथ? राइट सर, राइट। ऐसे ही कर रहे हो आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 8-10, हाँ जी, 8-10 घंटे अपने सोने में फैमिली के साथ, 1-2 घंटा बिजनेस में, 8-10 घंटे हम जॉब में देने के बावजूद भी पीएम इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। ये होता है जी एक स्ट्रॉन्ग रीजन वाई एक अच्छी प्रोफाइल की जॉब करते हैं, एक बहुत अच्छी प्रोफाइल की, अपना पर्सनल ऑफिस ओपन किया हुआ है, एक अच्छा काम भी चला हुआ है, एक पर्सन को इन्होंने रोजगार दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी ये पर्सन सेलिंग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई भी इनके पास बहाना नहीं है कि मुझे नहीं करना सर, मुझे जाना है सर, मेरे पास टाइम ही नहीं है सर, मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, दोस्त के साथ घूमने गया था सर, मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी, मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी, मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी। एक स्ट्रॉन्ग वाई ही आपके साथ आप चलेगी और आपके सपने पूरे करेगी। नहीं तो मैं बहुत बड़े बड़े लीडर को आते हुए जाते हुए, बहुत सारे लीडरों को मैं आते हुए जाते हुए देख चुका हूँ, बहुत सारे लीडर को पर्सनली, ऐसे ऐसे लीडर से मैं मिल चुका हूँ, जब मैंने उनसे बात की है तो बातें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, बट अंदर से वो खोखले होते हैं। कारण क्या जी? स्ट्रॉन्ग रीजन, एक रीजन ढूंढिए, क्यों करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो। अगर आपको लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में अब वो चीजें पूरी हो जाएंगी, तो रेगुलर कंसिस्टेंसी मांगती है जी नेटवर्क मार्केटिंग, रेगुलर 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 मीटिंग में अपलाइन बोले ना बोले, ग्रुप में एक्टिव रहना, कोई बोले ना बोले, मुझे आना है। मुझे किसी अनमोल सर ने, पंकज ने नहीं बोला कि विपिन मीटिंग करनी है, मैं खुद कर रहा हूँ भाई, मेरी टीम है, मुझे करना है, अपने लिए करना है, ठीक है जी। तो
आप अपने लिए काम करिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन लेके काम करिए। आप स्टूडेंट हैं, गुड, करिए। किसने बोला 8 घंटे पढ़ाई करिए, 12 घंटे पढ़ाई करिए, 2 घंटे निकाल दो। आप जो करते हो संजीव जी की तरह डबल डबल काम करते हैं, फैमिली में होने के बावजूद भी 2 से 4 घंटे निकालते हैं। बहुत सारे पर्सन हैं, हमारे अनमोल सर हैं, होटल को हैंडल करते हैं। कई बार मैंने देखा है दिन रात बुकिंग होती है, फिर भी बात करते हैं। ठीक है जी। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन अगर आपके पास नहीं होगा तो आप बिजनेस से, इस सिस्टम से, इस मार्केट से, वो सपने वपने, वो बातें आपके ना रखी दिखाई रह जाएंगी, घर पे रह जाएंगी। आप फिर बोलोगे, आप भी मार्केट में बोलोगे मैंने भी की थी नेटवर्क मार्केटिंग। अरे वाई बोलिए, वाई। जिस दिन वाई होगी सब होगा, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो इस कॉन्सेप्ट से। बट करने वाले तो बनिए, एक वाई तो ढूंढिए, रीजन ढूंढिए कि मुझे करना क्यों है। बस एक स्ट्रॉन्ग रीजन, कुछ भी कि मुझे वो चीज चाहिए, वो ना कि मोटिवेट होके कोई ग्रुप में ऐड होके या कोई भी बातें सुन के या मेरी बातों को बड़े अच्छे सुन सुन के। ठीक है, नहीं, कोई फायदा नहीं है जी, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इस स्लाइड पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, वैसे मैंने बताई, वो आपका पर्सनल रीजन होना चाहिए। कुछ भी रीजन निकालिए, बस एक स्ट्रॉन्ग रीजन निकालिए, मुझे करना है तो करना है, बाढ़ में जाए दुनियादारी, मुझे अपने 3 साल इसको दे देने हैं। और 3 साल मैं ऐसे दूंगा कि मैं फर्स्ट मंथ प्रॉपर ट्रेनिंग लगाऊंगा, नेक्स्ट मंथ 1% 2% की मीटिंग ज्वाइन शुरू करूंगा, और आने वाले 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद मैं अपने अपलाइन को बोलूंगा, मैं अपने सीनियर को बोलूंगा कि सर आप बैठिए साइड में, मैं मीटिंग लूंगा। आप भी तो चाहते हैं ना कि आपकी टीम में वैसे लोग आए, तो पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या होता है जी, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको स्टार्टिंग पीरियड में पार्ट टाइम फुल टाइम करना है। इस बात को सभी समझिए, जो भी 31% है प्लीज अच्छे से समझना इस बात को। एक सेकंड रुकिए। देखिए जी, नेटवर्क मार्केटिंग चलती है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब होता है आप 2 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगाओ, रेगुलर कभी कभी नहीं। जिसने कभी कभी लगाया वो कभी 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 करते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। रेगुलर, अगर आप जॉब करते हैं 2 घंटे लगाइए, स्टूडेंट है तो 2 घंटे लगाइए, ठीक है, 4 घंटे लगाइए। फुल टाइम 10 से 12 घंटे रेगुलर। कई लोग, मुझे पता है, फुल टाइम के नाम पे 2 घंटे करते हैं, पार्ट टाइम के नाम पे कभी कभी वो मीटिंग में कभी कभी दिखते हैं। ठीक है जी। तो ये करने का तरीका, पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम करिए, सम टाइम ना करिए। सम टाइम करते करते आप गायब हो जाओगे, आपको निकाल लेगा, और आपके सपने एक पोतली में बंद होके आपके एक बैग के अंदर चले जाएंगे, और वो कभी भी नहीं निकलेंगे। वो तब निकलेंगे जब आप 40-45 साल के हो जाओगे, तब आपके पास टाइम नहीं होगा उन सपने को पूरा करने का। तो माय डियर फ्रेंड, यही टाइम है, और यही टाइम पीएम इंटरनेशनल का 3 साल 2022 में बड़ा धमाल मचने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है, देखते जाना। ठीक है, ये सब होगा। ठीक है जी। तो ऑनलाइन कर सकते हो आप इसको, ऑफलाइन कर सकते हो, ये 2 तरीके हैं। ऑनलाइन करिए, सोशल मीडिया पे हजारों लाखों लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी से भी बात करिए। ठीक है, ऑफलाइन कोई भी आप पड़ोस में जो भी आपके एरिया में आता है, आपसे एक 10 मीटर 20 मीटर की दूरी में जो भी आपके आस पास आ जाते हैं उससे बात करिए, उसका नंबर लो, उसको बिजनेस दिखाओ। ठीक है, और इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको अपनी टीम चलानी है, अपने बंदे चलाने हैं, अपना सिस्टम चलाना है, तो माय डियर फ्रेंड, आप अगर प्लान खुद करोगे तो बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। यही एक नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। आप करके देखिए, मेरी बात मान के देखिए, एक बार आप देखिए, प्लान देना शुरू करिए, खुद प्लान वो, फिर देखना वो पर्सन आपके साथ आएगा, फिर वो 10 में से 1 हो जाएगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 25 में से 1, क्योंकि वो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं।
कुछ लोग बहुत सारे एक एक सेकंड होल्ड। हाँ जी, तो इसको पार्ट टाइम करिए, ठीक है, फुल टाइम करिए, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, कभी भी इसको सम टाइम ना करिए, ठीक है जी। अगर आपने इसको सम टाइम किया तो आप खत्म हो जाओगे, ठीक है ना। तो और करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है इसके अंदर, ठीक है। आपको यहाँ मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप जब स्टार्टिंग में चलते हो तो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो, तो 25 लोगों में से एक लोग ही आपके साथ, एक ही पर्सन आपके साथ आता है। बट जैसे 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 आपको 2-4 मंथ हो जाते हैं, आपने मीटिंग लगानी शुरू कर देते हो, मीटिंग देना शुरू कर देते हो, तो 10 लोगों में से एक आपके साथ आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। तो जल्दी से जल्दी जो जिसको 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इस, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से वो क्या करिएगी, नॉलेज लो और नॉलेज देने का काम करो, तब देखना आपकी टीम कितनी जल्दी 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 बनेगी। देखना, ट्राई करना ये चीज। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, कंप्लीट हो चुकी है। एक स्लाइड हो रहा है नवीन जी लास्ट में। नवीन जी नेक्स्ट, क्या सुन पा रहे हो मेरे को? हेलो रीना मैम, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस, आपकी वॉइस आ रही है सर। अरे नवीन जी नेक्स्ट करिए। हैंग हो गया था, वेट। हाँ जी, हैंग हो गया था, सुन रहा था मैं बोल भी नहीं पा रहा था, हैंग हो गया। ओके ओके ओके, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, एरर आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। ओके, तो हमें कौन सी कंपनी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कंपनी करनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करनी चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है वो, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं बनती, वो क्या होती है कि फ्रॉड होता है, तो उससे आप जितना दूर रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सोचिए जो पैसे को डबल कर रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो फ्रॉड करेगी ही करेगी, ठीक है। प्रोडक्ट बेस पे उस कंपनी के साथ काम करिए जिस कंपनी के प्रोडक्ट यूनिक है, मार्केट में इजी के नाम है, ठीक है। जो मतलब कि वो प्रोडक्ट पे काम करिए जो मार्केट में सेम ना मिले, कोई भी कंपनी आई उठाया और बनाया, उठाया और बनाया, उस पे आप काम ना करिए। तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम करना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, बहुत सारे पर्सन, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे आपको पर्सन मिलेंगे, कुछ रीजन तो मैं शुरू से अब तक बताता आया हूँ, कुछ और रीजन आपको मिलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, बड़े ध्यान से समझना, जितने भी पर्सन है सभी के ऊपर फॉलो फॉलो होता है ये चीज। नोट अटेंड है रेगुलर मीटिंग, मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो मीटिंग कैसे दोगे, और मीटिंग जब दोगे नहीं तो टीम कैसे बनेगी, और टीम बनेगी नहीं तो पैसा कैसे आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो आप कैसे रुकोगे। तो अटेंड मीटिंग, और मीटिंग भी डायरेक्टर से लेके बैठिए, सीखिए, समझिए। तो रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी आपको। सॉरी,
ठीक है जी। तो रेगुलर आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो अगर आपको अपने बिजनेस में अप होना है तो कुछ लीडर के नेम नवीन जी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, जैसे कि पुष्कर राज जी हो गए, दीपक बजाज जी हो गए, एंड और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, प्लीज उनके नाम डाल दीजिए। इन सभी की वीडियो देखिए। सिंपली अगर आपको अपने बिजनेस को अप करना है ना, तो 10 दिन जितनी भी इन लीडरों ने मीटिंग बनाई है ना, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, लिस्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू फॉलो अप, हाउ टू क्लोजिंग, ये लाइन डालिए बाय पुष्कर ठाकुर, बाय दीपक बजाज, बाय हर्षवर्धन जैन, जो भी आप न्यूज डाल देंगे, मैसेज डाल देंगे, ठीक है, उनका नाम डालिए। आप आगे टॉपिक डालिए सोनू शर्मा, ठीक है, ये सभी लीडर्स के नाम डालिए, ठीक है, और इन सभी की वीडियो देखनी है आपने। नेक्स्ट 15 दिन ये काम करिए, फिर देखना नेक्स्ट 15 दिन आपके अंदर कितनी एनर्जी आएगी और कितनी जल्दी आप काम कर पाओगे। ये काम करके देखिए आप, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी सर डाल रहे हैं, इन सभी की वीडियो देख डालो। जो नॉलेज हम आज दे रहे हैं वो हमने वहीं से ली। रेगुलर कनेक्टिविटी रखिए अपने अपलाइन से, हर एक दिन बाद 2 दिन बाद कॉल जरूर करिए। अपलाइन कौन कौन है, जैसे मैं, पंकज जी, अनमोल जी, अगर नवीन सर की लाइन में तो नवीन जी से, रीना मैम की लाइन से है तो रीना मैम से बात करिए, ठीक है, संजीव सर की लाइन से है तो संजीव सर की, मंजू मैम की लाइन से है तो मंजू जी, साई जी की लाइन से तो साई जी। तो ऐसे अलग अलग अपने सभी एक्टिव अपलाइन से, सभी जितने भी आपके ऊपर अपलाइन है सभी से कनेक्ट करिए। तो देखना आपका बिजनेस कैसे रुकता है, कैसे आपका बिजनेस चलेगा, देखते रहिए। बहुत सारे लोगों ने गोल ही नहीं सेट किया, हो जाएगा आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे, हो जाएगा। तो गोल सेट करिए, टाइम सेट करिए, तो 100% कामयाब हो जाए। बहुत सारे लोग सीरियसली अपनी लाइफ से, उनको लगता है कि कोई आएगा, कोई भगवान आएगा, चमत्कार करेगा और मुझे लगता है कि करोड़पति बना निकल जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। सीरियस आपको होना पड़ेगा, आपको अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली की, आपके पापा की, मम्मी की जिंदगी कोई पर्सन चेंज नहीं करके गया, खुद चेंज किया, यहाँ भी तो आपको करनी पड़ेगी। तो अपनी लाइफ खुद चेंज करनी पड़ती है, कोई नजर आपकी लाइफ चेंज करने नहीं आएगा। तो बी सीरियस, प्लीज सीरियस होइए, ठीक है। इस टाइम आएगा इंजॉय करने का, 2 साल बाद 3 साल बाद टाइम है, तब करिए, तब बनाइए आप बॉयफ्रेंड, तब बनाइए गर्लफ्रेंड, तब बनाइए आप एक मतलब कि एक टूर, तब बनाइए एक मूवी देखने का एक प्रोग्राम, तब बनाइए अपने दोस्त के साथ घूमने का, तब मजा आएगा। बट अभी क्या फायदा, जेब में हमारे भी पैसा नहीं है, उनके भी पैसा नहीं है, वो भी जेब से खाली, हम भी जेब से खाली, तो क्या करेगा बंदा। जाएंगे घूम आएंगे, गर्मी में जाएंगे, ठीक है, व्हाइट शर्ट वैसे नहीं पहन सकते, गर्मी में खराब हो जाएगी, ब्लैक वैसे खराब लगती है, गाड़ी हमारे पास है नहीं, एसी वेसी है नहीं है, बड़े रेस्टोरेंट में इसके बारे में हम बैठ नहीं पाते क्योंकि यही नहीं है। तो पहले इसको ही दूर कर लो ना, तब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग फेल होते देखे हैं मैंने, लिस्ट का ही नहीं पता। अरे सर हमें तो सब याद है, अरे सर जी फोन में याद है, फोन में सारे नंबर हैं। तो बहुत सारे, एक मैं देखता हूँ एक पर्सन है हमारे बीच में, पॉसिबल हुआ, एक मिनट, क्या राहुल जी, एक पर्सन और है जिसने फोन चेंज किया था, एक मिनट, क्या माइक को अनम्यूट कर सकते हो? पॉसिबल है आपके लिए भी? हाँ जी सर। लिस्ट की वैल्यू आपको आई थिंक सबसे ज्यादा पता होगा ना? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से। हाँ जी। आप कितने लोगों को आपने फॉलो किया होता, कितने लोगों का नंबर था आपके पास? सर अप्रोक्स 400 के करीब थे। ओके। और आपका फोन में कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण, हेलो, हाँ जी सर। टेक्निकल इशू आने के कारण आपका फोन खराब हो चुका था हाँ जी सर। और नंबर सभी खत्म, है ना? खत्म हो गए थे, लेकिन
ब्रॉडकास्ट आपने लिस्ट में थे जो कॉन्टैक्ट। थे कुछ नहीं था, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लॉस हुआ है। काफी चले गए जिनकी जो अब इम्पोर्टेंट थे। बहुत सारे लोगों को आपने स्टार्टिंग में कुछ आपने लिस्ट बनाई थी आपने। जब आपका हम्म। बिजनेस अप होना शुरू हुआ तो आपने सोचा कि अब तो मेरा फोन में सब कुछ हो चुका है, छोड़ देता हूँ, एम राइट? यस सर। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है लिस्ट की। ओके, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए राहुल जी ने स्टार्टिंग पीरियड में लिस्ट बनाई, बहुत अच्छा बनाया। जब इनका बिजनेस अप होना शुरू हो गया तो इन्होंने सोचा कि अब तो लिस्ट का कोई रोल नहीं है, मेरी तो टीम चली हुई है, मेरा फोन चला हुआ, मेरा फोन मेरे लिए काम करेगा। नहीं माय डियर फ्रेंड, जैसे अभी अभी निविन सर के साथ टेक्निकली इशू आया था, इनके साथ भी टेक्निकली इशू आया और 400 लोग चले गए, 400 में से 4 लोग आ जाते तो बल्ले हो जाती कि इतनी जल्दी किस्मत थोड़ी 400 में 4 दिन आए। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए डायरी पेन से, फोन में, ठीक है बहुत बढ़िया, बनाइए कि किस पर्सन के साथ कैसे कैसे बुलाना है। ठीक है, अपना विजन क्लियर करिए कि करना क्यों है, वाई क्लियर करिए करना क्यों है। बहुत सारे लोग फेल हैं, विजन क्लियर नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट नहीं बनाते, बहुत सारे लोग हैं, नॉलेज नहीं देते, बहुत सारे लोग हैं, मीटिंग में नहीं आते, बहुत सारे लोग हैं। अब क्लाइंट से बात नहीं करेंगे, सबसे बात कर लेंगे। अरे भाई किसी एक क्लाइंट को मान लो गुरु, मैं नहीं बोलता मुझे मुझे बनाओ, मुझे जरूरत ही नहीं है गुरु बनाने की, मुझे जरूरत नहीं है भाई, छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं लेना। क्या करूंगा मैं गुरु बन के भाई? ठीक है, मुझे ना बनाओ यार, अनमोल सर को बना लो अपना गुरु, पंकज सर को बना लो, बट एक एक्टिव अपना के साथ कनेक्ट हो जाओ। नेक्स्ट है नहीं कुछ? नो, थैंक यू नील, साथ दिया आपने। अच्छा, मेरा थोड़ा स्लाइड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए टीम, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, लंबी थोड़ी मीटिंग हो जाती है, थोड़ी लेट भी स्टार्ट हुई थी। तो देखिए नेटवर्क बहुत जबरदस्त दिख रहा, बहुत बहुत मस्त, बहुत मजा आने वाला है। बट जिसके पास नॉलेज हो जाएगी ना डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क में वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जिसको पूरे फंडे क्लियर हो गए ना कि कैसे कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता, ठीक है, वो सारा कुछ क्लियर करने के बावजूद वो 100%, मैं इतनी चोटी देता हूँ, पीएम की इतनी पावर है। आने वाले कुछ टाइम बाद आप देखना, 2022 के बावजूद जो टिकेगा, टिकने वाले लोग बोल रहा हूँ, 22, 23 और 24 में धीरे 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 टीम बनेगी, और 24 से लेके 30 तक मैं लिख के दे देता हूँ, जो भी बंदा टिकेगा ना, ठीक है, तो वो 100% 5 लाख 7 लाख 10 लाख का मालिक बनेगा। मंथली मंथली बनेगा जी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आई है, बहुत सारी कंपनी गई है। ठीक है, अभी आपको कुछ न्यूज मिली भी होगी, कुछ टाइम पहले एक मेरे को मेरा ही फ्रेंड छोड़ के गया था। ठीक है जी, मुझे एक कंपनी में गया था, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में वो गया, फिर दूसरी कंपनी में एक में और गया, और जाने के बावजूद मुझे भी बोल के गया कि भाई मैं ये कर दूंगा, भाई मैं वो कर दूंगा, देखना ये कर दूंगा, सारे पीएम को अपने डाउन में डाल दूंगा, सारे पीएम वाले को। जब उसको वहां ना फुद्दू बना दिया ना, फुद्दू फुद्दू भी बनाते हैं कई लोग, तो वहां फुद्दू बना दिया। मेरे पास कुछ टाइम पहले कॉल आई कि भाई मुझे पीएम स्टार्ट कर दिया, मैंने बोला मोस्ट वेलकम, तो आइए। तो वो मेरे से कल मिलने के लिए आ रहे हैं। एक पर्सन 3 बजे का ट्रेन से चला हुआ, कल 2 बजे वो मेरे पास ट्रेन से पहुंचेगा लगातार। नाम तो नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी नाम नहीं बताऊंगा, पिक्चर सेंड करूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये पावर है मेरे भाई, दूसरी कंपनी में धक्के खा के आने के बावजूद आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग गए हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है, एक बंदा मेरे साथ, 2 बंदे आ रहे हैं, वो बहुत दूर से आ रहे हैं, 3 बंदे मुझे मिलेंगे जो छोड़ के गए थे मुझे, 3 बंदे छोड़ के गए थे, मेरे नेक्स्ट यही पर्सन है, वो छोड़ के गए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे मेरे साथ। ठीक है, झगड़ के भी गए थे मेरे साथ। वो 3 लोग कल मुझे मिलने आ रहे हैं, एक बंदा 1400 किलोमीटर से चल के आ रहा है और एक 12 से 12 किलोमीटर से चल के आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली वो एक रात और एक दिन पूरा चलने के बावजूद वो मेरे पास मिलने आ रहे हैं। मैं उनको दोबारा आमने सामने बैठूंगा, मिट्टी दोबारा मार्केटिंग प्लान बताऊंगा,
नहीं जी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उनके साथ में अगेन बैठूंगा, ठीक है, उनको मार्केटिंग प्लान क्लियर करूंगा। देन सब 1 बजे की ट्रेन है उनकी, 1 बजे आ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास टिकट भी है, उनकी टिकट भी मुझे सेंड की थी उन्होंने, ठीक है। तो ये टाइम है जी पीएम इंटरनेशनल का। तकलीफ बहुत होगी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े लीडर भी जाएंगे, बट एक लीडर अभी अभी गया है, मैं लिख के दे देता हूँ जी, आप लिखवा लो। 4 से 6 मंथ बाद या तो वो जीरो या फिर वापस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो मन आपका करे वो करना। भैया आप तो पीएम इंटरनेशनल में बैठे हैं, 22 की वेट कर रहे हैं, 22 के दिसंबर तक मैं बहुत बड़े लेवल पे मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे पता है, ठीक है। एंड मेरी बहुत अच्छी अर्निंग होगी, मुझे पता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे साथ आए हैं, मुझे पता है। बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है बहुत सारे लोग इस ग्रुप से भी छोड़ के जाएंगे, वो भी मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे। मुझे पता है, मैं 7 डे में मैनेजर बना था, अनमोल सर को पता ही है 7 डे में मैनेजर बना था। और जब मैं मैनेजर बना था, जब मैंने ऑर्डर डाल दिया, तब पता लगा कि यार मैं तो मैनेजर बन गया। अच्छा, बट उनमें से मेरे साथ आज कोई भी पर्सन नहीं है, एक सिंगल पर्सन मेरे साथ नहीं है, ठीक है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। कोई आता है जी, कोई जाता है, कोई जाता है, कोई जाता है, बट आप खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। एक टाइम ऐसा आएगा, वो लोग आपको देख के आएंगे और आपकी ग्रोथ करेंगे, ठीक है जी। थोड़े दिन पहले एक राजनीति से एक लीडर गए थे, ठीक है। तो मेरे पास उसकी शिकायत पड़ी है आज भी, ठीक है। नाम तो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। नाम भी क्या, उनको देख सकते हो, सर्च कर सकते हो आप, उनकी पुरानी प्रोफाइल वगैरह पे जाना। तो मेरे को वो बोले कि विपिन भाई कुछ नहीं होता पीएम में। मगर अच्छा, चलो जी। एक बार तो मन में थोड़ा सा हुआ, यार मैं ये बनना चाहता हूँ और ये बंदा छोड़ के जा रहा है, कुछ नहीं होता, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, उसने एक कंपनी बदली, 2 कंपनी बदली, अभी पिछले 10 दिन से वो लगातार पीएम इंटरनेशनल में आ रहा है। स्टेटस आप चेक करना, देखना, बताना, मैं आपको उनके बारे में भी पर्सनली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लोग इधर उधर रस्ते खा के आ रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां बहुत आती है, तो आपको मोटिवेट करके कि आपको जल्दी ये हो जाएगा। अरे भैया एक चीज सोचिए, टीम यहाँ भी बनानी है, टीम वहां भी बनानी है, लोग यहाँ भी चाहिए, वहां भी चाहिए। टर्नओवर से यहाँ से भी पैसा आएगा, वहां से भी आएगा, प्रोडक्ट सेल होगी तभी वहां से भी पैसा आएगा, यहाँ से भी पैसा आएगा। यहाँ भी नॉलेज चाहिए, वहां भी नॉलेज चाहिए, वहां भी लोगों को समझाना है, वहां भी समझाना है, यहाँ भी ट्रेनिंग देनी है, वहां भी ट्रेनिंग देनी है, वहां भी आपको ऐसे ही मेरी तरह 1-1.5 घंटा बोलना है, और यहाँ भी ऐसे बोलना है। वहां 500, 700, 1000 के लिए आप बोल रहे हो, मैं यहाँ 2000 के लिए बोल रहा हूँ। मैं वहां 100 लोगों में से 10 लोग ज्वाइन करूंगा, तब जाके मैं यहाँ 1 के बराबर होऊंगा। यहाँ मैं 100 लोगों में से 10 को ज्वाइन करूंगा, मैं उससे 10 गुना हो जाऊंगा। भैया अब आप सोचिए, आप देखिए कि आपको क्या करना है, आपका माइंडसेट क्या करता है। भैया सेक्टर तो वेलनेस चलेगा, भैया टर्नओवर तो वेलनेस के ही टॉप है, ठीक है। तो वो कंपनियां आती हैं जाती हैं, बहुत सारी कंपनी मेरे सामने आ चुकी हैं, ठीक है। जिस कंपनी में मेरा फ्रेंड गया था, आज से 1.5 साल पहले मैं उसका प्लान देख चुका था। जिस कंपनी का भी महान गुरु गए हैं, उस कंपनी का तो मुझे ऑफर मिले हुए हैं बहुत बड़ा, ठीक है। तो भैया मुझे ऑफर नहीं, मुझे तुरंत पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को सेट करना है। उस लाइफ को अगर आपको सेट करना है तो जी पीएम इंटरनेशनल में आप उस पोजीशन पे जा सकते हो। चेक करिए आप किस पोजीशन पे, मुझे चेक करना, आज इंस्टा पे जाना, मेरी आईडी पे जाना, मुझे मैंने कुछ है ना फॉरनर को फॉलो किया हुआ है, ली ने भी किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, उनको फॉलो कर लो बस। रेगुलर वो स्टेटस डालते हैं, रेगुलर वो कुछ स्टोरियां डालते हैं, वो देखिए आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। सिंपल ये काम करिए, ठीक है। अपना विजन लेके चलिए, रीना मैम ठीक बोल रहे हैं, अपना विजन लेके चलिए कि आपको क्या करना है। नहीं तो भैया अगर आप अपना माइंड नहीं लगाओगे, अपनी नॉलेज नहीं लगाओगे,
तो कोई ना कोई आपको लेके चला जाएगा और सपने पूरे करेगा। किसके? आपके नहीं, अपने अपने करेगा भैया। ऐसा मार्केटिंग प्लान कहीं नहीं है। 3 लाख प्लान, 3 लाख चलाओ स्टार्टिंग, फिर 4 फीट चला दो, फिर आराम करो, बल्ले बल्ले करो। पर स्टार्टिंग में आप रेगुलर काम करिए। वो आपकी 5 लाख कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, वो नहीं पता, ठीक है ना। बस आप मेहनत करिए। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई एडवाइस देनी है तो वो एडवाइस दे सकता है, किसी को अगर किसी भी को होस्ट को बोलना है या टीम मेंबर को बोलना है वो बोल सकता है। मेरे लिए आज इतना ही था, ठीक है। अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। यस, बिल्कुल सिंपल, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। बट सिंपल उसके लिए ना मैम जिसके 3+ लैग है। इसकी बेचारे की 1 लाख है वो तो उड़ेगा ही। कोई भी है 1 लाख से क्या कर लेगा भाई, एक्टिव कहां से करेगा, ठीक है ना। 1 लाख से एक्टिव कैसे करेगा, बस, ठीक है ना। तो बाकी मेरी तरफ से और सभी को गुड नाइट। अगर कोई लीडर या कोई को होस्ट बोलना चाहता है तो माइक को ऑन करिए। अगर किसी को एडवाइस देनी है, कोई भी को होस्ट या कोई भी मेंबर बोलना चाहे तो बोल सकता है, नहीं तो मेरी तरफ से गुड नाइट। थैंक यू सो मच। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, यस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अल्टीमेट सेशन आज आपका। काफी चीजें न्यू सीखने को मिली, विजन भी क्लियर हुआ। आई थिंक आप सभी का विजन भी क्लियर हुआ होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, राइट। क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग स्टडी आ चुकी है, मानते भाई आज प्रॉब्लम है, आएगी भी प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि सर ने बताया, ठीक है, 3 से 4 साल आएगी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा आएगी, जितनी आप सोच भी नहीं सकते। बट ये देखो स्टडी चल चुकी है, ठीक है। आज आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, आने वाले 3 से 4 साल के बाद देखना लोग आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। आज हम बता रहे कि भाई आ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, ठीक है। वो इग्नोर कर रहे हैं हमारी बातों को, ठीक है, हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। आने वाले कल में वो खुद बोलेंगे भाई मेरे को ज्वाइन करा लो, ठीक है, मेरे को अपनी कंपनी में ज्वाइन करा लो, ठीक है, मेरे पास डिग्रियां है, ठीक है। लोग आने वाले कल में डिग्रियां ले लेके आएंगे आपके पास। तो प्रेजेंट टाइम अपना विजन क्लियर रखो। देखो मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ, कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। अपना विजन नेटवर्क मार्केटिंग को इतना क्लियर करो, इतना क्लियर करो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ना कुछ दिखे ही ना। मुझे तो नहीं दिखता, ठीक है। अगर मेरे से कोई आकर मेरी खुद एक सिस्टर है जिसने जस्ट अभी 12th की है, मेरे से बोल रही थी कि अब बता मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही, तो मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग की राय दूंगी उनको, मतलब भाई नेटवर्क मार्केटिंग कर, इससे बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी मेरे से पूछता है मैं तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग की बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमने दे क्या सकता है। आप कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, कोई सामने वाला आके पूछ रहा हो भाई आगे हम क्या करें, आप बोल रहे हो जॉब करो, इसका मतलब आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर नहीं है, ठीक है। या ये आप इसको सम टाइम कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर नहीं है। कभी कभी मीटिंग में आ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर नहीं है। आगे से अप्लायंस से कॉल नहीं कर रहे, नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर नहीं। बहुत सारे विजन है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर नहीं है। तो पहले देखो कंपनी तो बहुत बाद की बात है, पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करो कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें दे क्या सकती है। अपना विजन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। हाँ, अभी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम है, बट फ्यूचर बहुत बेस्ट होने वाला है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कभी प्रेजेंट नहीं, हमेशा फ्यूचर ही देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए आते हैं कि आने वाले कल में, ठीक है, हमें इतनी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हमारे पेरेंट्स भाई 20 से 25 साल, 30 साल, 50 साल कंटिन्यू कमा रहे, हमें इतने साल कमाना ना पड़े, राइट। तो ये ऐसा अपना विजन बना के आइए, ठीक। और आज की मीटिंग बहुत अल्टीमेट थी, ठीक है। आपका भी विजन क्लियर हुआ होगा, नेटवर्क मार्केटिंग आपको लगा होगा हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, बेस्ट है, राइट। लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने दो जाने दो, ये नेटवर्क मार्केटिंग का नियम, ठीक है। अगर लोग आ रहे जा रहे हैं ना तो समझ जाओ मैं सक्सेस हूँगा ही, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के नियम होते हैं, लोग आएंगे और जाएंगे, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं है कि भाई मेरे साथ एक लोग आया चले गया, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन होते चले जाते हैं। कि नेटवर्क मार्केटिंग का नियम कि लोग आएंगे और जाएंगे, ठीक है। और विपिन सर ने जैसे ठीक बोला था
ठीक है, जस्ट लोग आते नहीं, या ये सोचा भाई मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरे साथ कोई पर्सन जुड़ गया, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, कम से कम 4 से 5 मंथ आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेनी होगी। ठीक है, मेरे साथ भी कम से कम 6 मंथ के बाद एक पर्सन आया था, वही मेरे को मैनेजर बना गया। ठीक है, 6 मंथ तक कोई भी नहीं था, 2 पर्सन आए थे, ज्वाइन हुए, चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हम तो आगे चलते गए। ठीक है, आगे चलने वाला पीछे पीछे देखने वाला बिजनेस नहीं है ये। है। तो प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी। स्टार्ट में आप 100% मेहनत करोगे, बोलोगे सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्लान करा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा, नहीं आता। ठीक है, आप स्टार्ट में 100% मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे, आपके मन में भी है ना नेगेटिविटी आने लग जाएगी, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को ना तो पे आ रहा है, ना मेरे साथ टीम ज्वाइन हो रही है, एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हो रहा। माइंड में नेगेटिविटी आने लग जाती है। बट तो यही तो देखती है हमें कि सामने वाला मेहनत कर भी रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आप 10 या 15 हजार रुपए थोड़ी ना कमाने आए, हम लाख 2 लाख ये कमाने आए हैं। ठीक है, तो बड़ी गेम खेलने आए तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी, क्योंकि कुदरत देने से पहले खुद देखता है कि मैं इसको दे तो रहा हूँ, ये उसको लेने के लायक भी है या नहीं है। ठीक है, तो पहले उसको लेने के लायक बनना पड़ता है। अगर हाँ अगर ये चाहते हो भाई मैं 10-15 ये आया हूँ, तो इससे अच्छा आप जॉब कर लो, इससे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हो भाई मेरे को एक अच्छा, मेरे को ट्रैवल चाहिए, पेरेंट्स को मैं ट्रैवल कराऊं, मेरे को एक अच्छी ड्रीम कार होना चाहिए, ड्रीम हाउस होना चाहिए, ठीक है, अच्छा पैसा होना चाहिए, खुला पैसा होना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट नहीं है। ठीक है, स्टडी आ चुकी है, इस चीज को समझो। ठीक है, आइडिया से क्या बोलते हैं इस चीज को समझो। ठीक है, आने वाला जो यूथ का जो फ्यूचर है ना, वो ओनली डायरेक्ट सेलिंग है। इससे बेटर मार्केटिंग हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए चाहिए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग वैसे सभी के लिए तो नहीं बनी, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है, सभी के लिए नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ओनली उन लोगों के लिए है जिनके सपने बड़े हैं। ठीक है, तो आप खुद देखो, अपने आप में एनालाइज, क्या मेरे सपने सच में बड़े हैं। ठीक है, या मैं सच में लाइफ में कुछ अलग करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपके सपने बड़े हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए ही बनी है। ठीक है, अगर किसी के सपने बड़े नहीं है तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे कि भाई ये कहाँ जुड़ गए, ये तो बंदे जोड़ने का काम, ये तो पागल बनाने का। आज भी मेरे पास एक कॉल आया था, अच्छा आप वो काम कर रहे हो पागल बनाने वाला काम, मतलब बिल्कुल वही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ अगर पागल बनाने वाला काम है तो गवर्नमेंट पागल तो नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट पागल तो नहीं है जो प्रमोट करी है इसको। ठीक है भाई, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेल, या तो आप बहुत समझदार हो या फिर गवर्नमेंट पागल है। ठीक है, तो नेगेट करने वाला ना बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मैंने भी की नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है मेरा भी कुछ नहीं बना, तुम्हारा भी कुछ नहीं बनने वाला, बहुत सारे लोग मिलेंगे। बट आप ये देखो, अगर एक तरफ फेलियर लोग खड़ा है तो दूसरी साइड एक सक्सेसफुल लोग भी खड़ा है, एक बंदा। ठीक है, हमारा ध्यान हमेशा फेलियर लोगों के पास जाता है, तो ये फेल हो गया तो मैं तो फेल होऊंगा ही होऊंगा। ये भी ना आपके साइड में कि कामयाबी, जो कामयाब हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, वो भी खड़ा है, उस पर फोकस करो ना कि ये कैसे कामयाब हुआ है। इस तरीके से इसने मेहनत की है तो मैं भी इस तरीके से मेहनत करूंगा, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। बट नहीं, मार्केट में जिसने बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, मैंने भी किया, तो हमारा सीधा फोकस उस पर जाता है, हम ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो फेलियर की लो भीड़ से अलग चलो। ठीक है, दुनिया की सोच की भीड़ से अलग चलो। ठीक है, जीने का मजा सिखा देगी आपको। ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जिंदगी जीनी कैसे है। ठीक है, तो मेरी ओर तो इतना ही था, तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने बहुत अच्छे से सेशन को सुना। ठीक है, आपका विजन क्लियर हुआ हो इसके लिए तो अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मीटिंग में आ रहे बहुत अच्छी बात है, अपलाइन से बातें कर रहे बहुत अच्छी बात है, इनसे कुछ नहीं होता वैसे। ठीक है, जो कंटिन्यू बेस पे जो काम करना पड़ता है वो करना पड़ेगा, एफर्ट लगानी पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों की नो सुननी पड़ेगी। लोग पता नहीं गालियां तक दे जाते, क्या क्या बोल जाते हैं, जो हम सोचते भाई ऐसा तो कभी सुना नहीं था, लोग वो भी सुन जाते हैं। ये प्रॉब्लम आती है, और हम तो गर्ल्स हैं, हमारे सामने खुद की प्रॉब्लम आती है, बट हमने कभी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं किया। ठीक है, अगर सपने बड़े हैं तो प्रॉब्लम को साइड रखो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाओ, मेहनत करो दिन रात।
ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा।